आज की इस बुक रीडिंग क्लब की वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं कैलाश वर्मा, आगरा से। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके एटीट्यूड से समझ सकते हैं, किसी से भी अगर हम बात करें तो उसके एटीट्यूड से सारा पता लग जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से दूसरे लोग भी जब हमसे बात करते हैं तो हमारे एटीट्यूड से हमारे बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, वो सारी चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज से और हमारे एटीट्यूड से लोगों को पता चल जाता है। ऑथर कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड एक मिरर की तरह होता है, जो सामने वाले को सारा कुछ दिखा देता है और बता देता है, हमें भी बता देता है कि हमें कैसा होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक एक्टर होता है, उसको जो रोल करना होता है वो उसे पहले बताया जाता है कि आपको ये रोल करना है। वह अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा उसे बताया जाता है, और इसमें वह अपने एटीट्यूड का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, तभी वो अपने को उस रोल के अनुसार ढाल पाता है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि एटीट्यूड ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमको जो हमारे बारे में दूसरों को बता देता है और हमें दूसरों से अलग करता है। हमें अपना एटीट्यूड कैसे डेवलप करना चाहिए, इसके लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पहला है ग्रो द एटीट्यूड ऑफ आई एम एक्टिवेट, मतलब ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करें कि मैं हमेशा एक्टिव रहूं, दूसरों को ऐसा नहीं लगे कि ये तो ढीला डाला है। दूसरा है ग्रो द एटीट्यूड दैट यू आर इम्पोर्टेंट, अपने को ऐसा महसूस करें कि यू आर इम्पोर्टेंट, आपका भी अपना कहीं ना कहीं महत्व है, आप दूसरों से अलग हैं, आपकी अलग पहचान है, आपकी अलग डिग्निटी है। तीसरा पॉइंट है ग्रो द एटीट्यूड ऑफ सर्विस फर्स्ट, आप किसी काम को करें तो उसको करें, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और बात करते करते हुए ठीक है बात तो पूरी कर ली लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी काम को नहीं किया, उसकी कोई सर्विस ही नहीं की उसको, तो उससे क्या होगा, हमारा एटीट्यूड डेवलप नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि जंगल में शेर रहता है तो उसका अपना अलग ही एटीट्यूड है, लोग उसकी अलग पहचान है। और इसी तरीके से जो बाज जो होता है, पक्षियों सब पक्षियों को नीचे छोड़ देता है और सबसे ऊपर ऊंची उड़ान उड़ता है, वो नीचे कभी छोटे छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, उसकी अपनी अलग ही उड़ान होती है। ठीक इसी तरीके से एटीट्यूड जो है वो हमें हमारे बारे में अपनी अलग पहचान बनाता है। आपकी एनर्जी आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है, हम देखते हैं कि एकदम बढ़ जाता है। जब हम हाथ मिलाते समय एकदम स्माइल करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो ठीक अगर हम इसी तरीके से जो हमारा एनर्जी लेवल डबल है हो जाता है, उस एनर्जी लेवल को हम अपने लाइफ में ऐड कर लें तो उससे हमारा एटीट्यूड और ज्यादा बढ़िया बन जाएगा और हमारा ये एटीट्यूड जो है मित्रवत बन जाएगा, हमारे अनुसार बन जाएगा और हम अवश्य डेवलप करेंगे। कई बार क्या होता है कि आदमी जैसे माहौल में रहता है वैसा ही उसका एटीट्यूड बन जाता है। अगर एक जगह रह रहा है तो अलग एक उस माहौल में जिस सोच वाले लोग रहते हैं उन्हीं के साथ मिलता जुलता है तो उसकी सोच उतनी हो जाती है और वहीं तक सीमित हो जाती है। जब वो व्यक्ति कहीं बाहर जाके अलग माहौल में मिलता है और अच्छे अच्छे लोगों से मिल जाता है तो उसका एटीट्यूड अपने आप ही चेंज होता है, अपने आप ही डेवलप हो जाता है और उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कि एक कैदी होता है, एक कैदी था, कैदी को जो है 15 साल की सजा हुई
सजा करने 15 साल तक वो जेल में रहा और सजा काटने के बाद जब जेल से बाहर आया तो उसको जो बाहर का जो वातावरण था वो उसके अनुकूल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो 15 साल तक जो है सारे कैदियों के साथ रहा, उसी तरीके की उसकी बातें करता रहा, उसी तरीके के लोगों से, वहां तो जितने अपराधी थे अपराधियों के साथ भी रहता था, तो उसकी प्रवृत्ति क्या थी, एक अपराधी वाली बन गई। अब वो छूट के आया तो उसे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, फिर उसने क्या किया कि फिर उसने दोबारा से अपराध करने शुरू किए, अपराध करने शुरू किए और दोबारा फिर उसको जेल हो गई। तो क्योंकि उसको वो माहौल, उसका एटीट्यूड ऐसा बन गया था कि वो ऐसे लोगों के साथ रहता था, तो फिर वो चला गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही हमारा एटीट्यूड बनेगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से के साथ हमें रहना चाहिए, जिससे हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा और भविष्य में हम कामयाबी पाएंगे। थैंक यू।